ज़ीरो आर्टिस्ट आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, ज़ीरो आर्टिस्ट बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सन्नी जी। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। मुझे ये कहना था आपसे, आपकी मैं अधिकतर बातों से सहमत रहता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं आपकी तरफ हूँ या किसी की तरफ नहीं। मैं बातों को निष्पक्षता से सुनता हूँ, तो आपकी 90% से ज़्यादा बातें मैं उनसे एग्री करता हूँ। मेरे सारे जितने भी वेरिफ़िकेशन व्यूज़ हैं या मेरे तरीके हैं जो मैंने अब तक सीखे हैं, उन सब में आप एकदम फिट बैठते हैं। 10% में कुछ चीज़ें आती हैं, उसके लिए मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। कर लीजिए। जैसे कि बस एक बात ये कि जो बुद्ध जी ने कहा है, मैं बुद्ध जी को पूरा मानता हूँ, इसलिए मैं उनसे इधर-उधर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त जो चीज़ें इंसान को चाहिए जानने की, वो सब उन्होंने बता दी हैं। कुछ भी बचाया नहीं है जो इसके ना जानने से उसका कुछ नुकसान हो। लेकिन हाँ, कुछ बातें उन्होंने नहीं बताई हैं, जिनके जानने से नुकसान हो जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ उन्होंने नहीं बताई हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। कोई सीनियर हमें कई बातें मंज़िल की नहीं बताता है, आखिरी की नहीं बताता है। क्योंकि वो कभी-कभी अगर हम दूर का कुछ, क्योंकि बुद्ध जी ने कहा है कि जब चलो तो सिर्फ 4 कदम देखो, अपने 4 कदम चलो। उनके तरीका है कि व्यक्ति अगर बहुत आगे का देख लेगा तो भटक जाएगा। इसलिए उन्होंने कुछ बातें, जब किसी ने सवाल उनसे किया कि क्या भगवान है? तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। किसी ने उनसे कहा क्या भगवान नहीं है? तो भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, और उनके शिष्य ने जब कौन से ऐसा सुना तो उनको ये कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के जी, आए हैं, ये वाला जो आप बता रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं इस बात को, हाँ, मैंने सही कह रहे हैं आप, ये मेरे पास इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन मेरे सवाल तक मैं आ गया हूँ। बस मुझे ये कहना है कि बुद्ध जी ने क्या कोई ऐसी जगह है, नहीं है तो मुझे प्लीज़ अवेयर कराएँ कि बुद्ध जी ने कब कहा है कि ईश्वर नहीं है? इस पर कई सारी स्ट्रीम हुई है, एसजेएल 88 हुआ है, एसजेएल 89 हुआ है, उसको आप देख लीजिए। प्रमाणवर्तिका एक किताब स्टिल है बुद्धिज़्म की। जी, प्रमाणवर्तिका एक प्रमाणवत किताब है, हाँ, जो धम्मकिति उसके लेखक हैं, उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। त्रिपिटक जी, में ज़रूर। ये साफ-साफ इस बात की चर्चाएँ आई हैं कि बुद्धा जो है किसी भी कल्पना का इनकार करते हैं। जब कोई व्यक्ति कल्पना करता है या उस समय बुद्धा के समय में ऐसा एक चर्चा चला था जिसमें लोग ऐसी कल्पना करते थे कि कोई एक पूर्वज रहता होगा, एक कोई पूर्वज तो है जिसने ये दुनिया बनाई है। जो आज के देवी-देवता हैं ऐसा कोई उस समय कल्पना नहीं थी, लेकिन एक कल्पना ज़रूर थी कि कोई एक पूर्वज तो था जिसने ये सारी चीज़ें बनाई। तो त्रिपिटक में उस पर कटाक्ष किया गया है कि एक भिक्षु जो है वो जाता है जहाँ लोग सोचते हैं वहाँ पे पहुँचता है और जिसको मानते हैं पूर्वज, उन पूर्वजों में से जो मेन पूर्वज होता है उसको पकड़ के पूछता है कि आप बताएँ मुझे कि 4 जो एलिमेंट है, समझ रहे हैं ना? जल, पावक, जी, जी। गगन, क्षिति, इन चारों के अलावा कौन-सा ऐसा एलिमेंट है जो आपके पास है जिससे आप कुछ अलग चीज़ बना देते हो? तो उसका वो जवाब नहीं दे पाता है तो उसका बाँह पकड़ के अकेले ले जाता है साइड में। कहता है कि यार तुम मेरी इंसल्ट ही करा दोगे यहाँ पे। मतलब एक कटाक्ष किया गया है वहाँ पे कि अगर कोई कल्पना भी कर रहा है कि किसी ने दुनिया बनाई है तो उसके पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि इन 4 जो एलिमेंट्स तत्व जो हैं, इसके अलावा उसके पास ऐसा क्या है जिससे उसने दुनिया बनाई? तो वो हुँ, कटाक्ष किया। इसी तरह से वाशिष्ठ नाम का एक व्यक्ति है, उस पर भी कटाक्ष किया गया है कि वाशिष्ठ जो है वो ख्वाब में रहता है, सोचता है कि हम एक सुंदर स्त्री का ख्वाब देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी होगी, बड़ी सुंदर सी होगी या हुँ, फिर और वो कभी उससे मिला नहीं है। बस पानी में बैठा हुआ है, ख्वाब पर ख्वाब देखे पड़ा हुआ है कि वो बड़ी सुंदर सी होगी, बड़ी अच्छी सी होगी। देखा मिला कभी है नहीं। तो और उसके हुँ, पीछे दिन-रात अपना बर्बाद कर रहा है। दिन-रात उसी के ख्वाबों में खोया हुआ है, दिन-रात उसी की बातें कर रहा है, कुछ और ना कर रहा है, ना काम कर रहा है, ना धाम कर रहा है, ना उसका ज़िंदगी चल रहा है और वो बस एक कल्पना है कि बड़ी सुंदर सी एक लड़की होगी ख्वाब। तो वहाँ पे भी कटाक्ष किया गया है कि जो किसी कल्पना में जीते हैं, किसी काल्पनिक चीज़ को मान के खुश होने की कोशिश करते हैं, उनकी हालत उस प्रेमी की तरह है, जो कल्पना में ही एक लड़की की कल्पना कर लिया है, उसके प्रेम में खोया हुआ है और उसको पता ही नहीं है, उसे उससे एग्री, ना एग्री। रोक तो इस तरह से वहाँ पे जवाब दिया सही। गया है। कोई भी इस तरह का ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, काली इस तरह की कोई कल्पना नहीं। जी, जी, इसीलिए जी। उस समय जो कल्पना थी उसका काउंटर जवाब दिया गया है। 8th सेंचुरी जब थी, जब धम्मकिति का जो समय था 7th 8th सेंचुरी, तो उस समय लोग क्या किए थे कि जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र कहने का मतलब कि जो विधर्मी लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे कि अपनी जो बातें रखते थे, उन बातों को वो कहते थे कि ये आगम है। कहीं-कहीं पे उसको वेद कहा जाता था। वेद यानी अनुभव। ये आज का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये नहीं, वो वेद, ये हमारा हुँ, अनुभव है। ये चीज़ होता था।
तो उसका काउंटर जवाब देने के लिए और उस समय आत्मा का भी जब आ गया था कंसेप्ट, तो उसके काउंटर के लिए अच्छा। धम्मकिति जो कि प्रोफेसर थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक किताब लिखी थी प्रमाणवर्तिका और उन्होंने कहा कि दुनिया में 5 मूर्ख होते हैं, 5 तरह के मूर्ख। उसमें उन्होंने कहा कि जो वेद को यानी अनुभव को सबूत मान ले। समझ रहे हैं ना? हुँ, जैसे आपका किसी जी। के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ और उसी एक्सपीरियंस को आपने यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया। समझ रहे हैं ना? हुँ, आपका जी। किसी एक के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ तो उसको उन्होंने कहा ये मूर्ख की श्रेणी। तो उसमें उन्होंने वेद को मूर्खता की श्रेणी कहा। याद रखिएगा वेद मतलब अनुभव होता है। उस समय जी, आज का जी। यजुर्वेद ये सब वेद नहीं था। दूसरा हाँ, आत्मा को मानने वाले को कहा कि ये महामूर्ख होता है। और फिर ईश्वर यानी कि कल्पना करने की बात 8th सेंचुरी तक आ गई थी, उसको भी उन्होंने कहा कि ये मूर्ख होते हैं, जो इस सब तरह की बातों को मानते हैं। ये तो बुद्ध जी ने कहा। हाँ, धम्मकिति आत्मा ईश्वर जो है बुद्धा के समय में नहीं थे। ये कांसेप्ट हुँ, डेवलप हुआ ना जब इस्लाम आता है 6th सेंचुरी में, तो जब अच्छा, भारत अच्छा, में ये भी कॉन्सेप्ट इस्लाम तब आने थे ही लगता नहीं। है हाँ, तब ये जी, जी। कांसेप्ट नहीं था। तब ये कांसेप्ट नहीं अच्छा, थे। अच्छा। अगर होते तो उसी समय बुद्ध इनकी खाल खींच के पैक करके कहीं भेज दिए होते। जवाब दे दिए होते। जी, बिल्कुल। जो चीज़ है ही नहीं, उसका कोई कैसे जवाब देगा? मैं बोल रहा हूँ हुँ, कि आज हम ब्लैक होल पे बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि ब्लैक होल की चर्चा कोई कहे कि आज से 2000 साल पहले बुद्धा ने क्यों नहीं की? बुद्धा ने आज से पहले जो है कंप्यूटर की चर्चा क्यों नहीं की? मोबाइल की चर्चा क्यों नहीं की? तो भाई आज के समय में जो बुद्धिस्ट होंगे, जो भंते होंगे, वो ना चर्चा करेंगे। जब सामने दिखेंगे कि कंप्यूटर आ गया, सामने लैपटॉप जब आ विज्ञान गया का या सामना सामने करेंगे तब। जी। हाँ, जो चीज़ जब चीज़ सामने आएगी उसका उनके समकालीन जो भंते होंगे, वो सामना करेंगे। तो बुद्धिज़्म इस तरह से आगे बढ़ता है। बुद्धा की वाणी उसको पाली कहा जाता है। उसके बाद से हुँ। अरहत हुए, जो उनके समय कालखंड में जो घटनाएँ घटती थी, वो ऐड होती थी। सप्त पिटक का हिस्सा बनती जाती थी। ये चीज़ हुआ है। तो वो जो मैंने कहीं सुनी है, ये सिर्फ़ मतलब इमेजिनेशन दंत कथा है कि कोई कोई भिक्षु या कोई गाँव वाला उनके पास जाके पूछता है, कोई गाँव का व्यक्ति कि क्या ईश्वर होते हैं? और फिर दोबारा फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर दूसरा कोई आता है, वो कभी पूछता है क्या ईश्वर नहीं होते हैं? तब भी बुद्ध चुप रह जाते हैं। क्या ये बात का कोई प्रमाण नहीं है? ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, नहीं, क्या ये ये सिर्फ़ दंत ये कथा है? दंत कथा नहीं है, बल्कि इसकी एक्चुअल कथा कुछ और है। एक्चुअल कथा इसकी इस तरह से जी, है मुझे जानना चाहूँगा। जी, जी, हाँ, बताएँ। एक्चुअल कथा ये है कि बुद्ध के समय में निगंटनाथ पूत हुआ करते थे और निगंटनाथ पूत के भी अनुयायी हुआ करते थे लोग। तो जो क्षेत्र था, जो उस समय का जो नालंदा विहार का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र निगंटनाथ पूत के उधर के अनुयायी रहते थे। लेकिन जब बुद्धा जो थे ना, उनका जब प्रभाव बढ़ा, तो लोग जो है बुद्धा से अटैच्ड होते गए, उनके तरफ जाने लगे। तो जब उनके तरफ ज़्यादा लोग जाने लगे, तब ये एक निगंटनाथ पूत का एक जो शिष्य था, वो परमिशन लेने गया कि गुरुजी क्या मैं भी जा सकता हूँ? तब उन्होंने जो है मना कर दिया, ठीक है ना? अच्छा। हाँ, मना कर दिया। तो 1 बार मना किया, 2 बार मना किया। जब 2-3 बार मना कर दिया, तब वो सोचा कि यार मेरे साथ वाले सब जाते हैं, मुझे तो ये मना कर देते हैं। तो एक बार ना वो बिना इनसे बताए ही निकल गया, मैं ही जाता हूँ। हुँ, और वो जब गया तो वो जाके उनसे पूछता है बुद्धा से, क्या पूछता है कि आपको लोग कहते हैं, आप अपने गुरुजी का नाम कैसे लेता कि हमारे गुरुजी कहते सही हैं? बात तो कहता है है। कि इंसल्ट होती है आपसे सुन। हाँ, आपको लोग कहते हैं कि आप जो है नास्तिक हैं, आप जो है ये नहीं करते, वो नहीं करते, इस तरह की बातें वहाँ पे आती है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं नास्तिक हूँ। उस समय नास्तिक शब्द नहीं होता था। बेसिकली पाली का वो समकक्ष कुछ ऐसा शब्द था वहाँ पे जिसका ये मतलब होगा कि कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है। बिल्कुल समाज से, हुँ, हर चीज़ से बिल्कुल बेपरवाह है, कोई काम नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन किस टर्म में? मैं झूठ हुँ। मत बोलो, हिंसा मत करो और तरह-तरह की चीज़ें अंधविश्वास पे मतलब ना इन चलो। जी। हाँ, मतलब इन तरह की चीज़ों का मैं विरोध करता हूँ। इन चीज़ों में मैं हुँ। नास्तिक हूँ। नास्तिक को कहते हैं ना कि हमेशा अ, विरोध करता है। सही, ठीक है सही। ना? हाँ, तो अंधविश्वास से जो दूर रहने वाला हाँ, जो नास्तिक। गलत जी। चीज़ें हैं उनका वो करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं हुँ। आस्तिक भी हूँ। हालाँकि ये शब्द उस समय नहीं थे लेकिन इसके समानार्थी कुछ शब्द थे। वो पाली आप पढ़िएगा तब हुँ, उसमें हुँ। पता चलेगा। मैंने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है अच्छा। इसीलिए हिंदी में बता रहा हूँ मैं। तो वो जी। बोलते हैं कि मैं आस्तिक भी हूँ। किस टर्म में कि ये चीज़ करो, समझ रहे हैं ना? ये चीज़ करो, तो हुँ, अच्छे काम करो, सच बोलो और ये काम करो, तो इसके लिए मैं आस्तिक हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मैं इन दोनों के अलावा किसी चीज़ में साइलेंस भी हूँ, नहीं भी बोलता हूँ। तो उसमें जैसे हुँ। बेकार और फालतू की बातें हैं और भी तरह की चीज़ें हैं, उस पर जिस पर कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो उस पर हुँ, मन हुँ, तो हुँ। ये बातें आई थी। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने क्या किया, इसी चीज़ को उठा के ईश्वर से जोड़ के पेश कर दिया कि बुद्धा ने ईश्वर पे अच्छा, फाइनेंस हो गए थे, इस पे कर दिए थे। ये त्रिपिटक की बात अच्छा। है। लोग क्या करते हैं ना, हुँ, अपने मन के हिसाब से त्रिपिटक की किसी घटना को उठाते हैं, अपनी चीज़ फिट करते हैं, परोस देते हैं। अब उस समय ईश्वर था ही नहीं, जो व्यक्ति पूछने आया था, वो खुद ईश्वर को नहीं मानता था। हुँ, भाई तो सवाल जैन जो कैसे करता हैं वो? हाँ, जैन जो हैं वो खुद ईश्वर को नहीं मानते हैं। उस समय के सारे नास्तिक दर्शन होते थे। हाँ, आस्तिक का कुछ था ही नहीं उस समय। हाँ, सही। देखिए, शब्दावली का थोड़ा अंतर है। उस समय जिसको नास्तिक कहा जाता है, आज उसको आस्तिक कहा जाता है और उस समय जिसको आस्तिक हुँ, कहा जाता था, आज के टर्म में उसको नास्तिक कहा जाता है। उल्टा हो गया है दोनों। हुँ, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, ये चीज़ हुई है। ठीक है फिर, ज़ीरो आर्टिस्ट और कुछ जी, पूछना मुझे आपको? जी, अगर आप टाइम दें तो कुछ और भी पूछना है। हाँ, 1 सवाल और लूँगा मैं आपसे। अच्छा ठीक। सच में 1 ही 2 नहीं क्या? आप पूछ लीजिए आप। चलिए शुक्रिया। ये पूछना था कि जो पुरानी समय की जो हम लोग के पास ऑथेंटिक वेरिफ़िकेशन से पता चला है, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन-सी है? दूसरा मुझे धम्मपद के, त्रिपिटक के और जितने भी ये ग्रंथ हैं, इनके लिंक मुझे कहाँ से मिलेंगे अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो? बस यही 2 बातें पूछनी। देखिए, त्रिपिटक का जो शब्दावली है, जब हिंदी में ट्रांसलेट होती है, वो ट्रांसलेट आप पढ़िएगा तो बुरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? वो क्या कह रहा है। ये बहुत धूर्त हैं यहाँ के हुँ, ट्रांसलेटर जो हैं, बहुत बड़े अच्छा, धूर्तकार अच्छा। हैं। हाँ, बहुत बड़े धूर्त हैं। हुँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, बुद्धचरितम का एक एग्ज़ाम्पल है। हिंदी अनुवादक ने उसको क्या लिखा कि बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो उनके जो अंडकोश थे, वो हाथियों की तरह थे। समझ अरे रहे हैं? बाप रे! हुँ, हुँ। इतना बड़ा घाल-मेल कर देता है। आप समझ जाइए कि कितना किस लेवल का ट्रांसलेशन में घाल-मेल है। जबकि वही जो एक्चुअल तिब्बती या चाइनीज़ है या जो अंग्रेज ने ट्रांसलेशन किया है, उसी किताब से ये भी ट्रांसलेट कर रहा है। लेकिन देखिए ट्रांसलेशन ये बदल देता है। तो उसने जब हुँ, ट्रांसलेट किया तो उसमें वो क्या कह रहा है कि ये हाथी की तरह मजबूत थे, ताकतवर, वो लिख रहा है। हुँ, हुँ। समझ रहे हैं ना? तो इनके ना जी, जी। ट्रांसलेशन का अंतर बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ना वो दिखा भी देता हूँ, जी, कोई शायद नहीं आपने पहले बता भी दिया मुझे यकीन हो गया। आप मुझे हुँ, कुछ ऐसा बता दें कि जहाँ से मैं सही ट्रांसलेशन पा सकूँ। क्योंकि बुद्धा के समय में क्या इंग्लिश उम, वाला मिल सकता है? इंग्लिश वाला इंग क्या सही होगा? इंग्लिश वाला मिल सकता है अगर आपको तिब्बतियन या चाइनीज़ अगर मिल जाए, वो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ये अच्छा, हिंदी में अच्छा। अनुवाद करके इतना बिगाड़ देते हैं ना, इतना बिगाड़ देंगे और यहाँ पे किसी के पास हाँ, किसी के पास यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है। वही बेचारे पढ़ते हैं। मैं ये दिखा देता हूँ ना, एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, लोगों को यहाँ दिख जाएगा। जी, ये ठीक। देखिए बुद्धा चरिता ये जो किताब है, इसको एडवर्ड बी कॉवेल के द्वारा ये अनुवादित किया गया है और इसमें आप जो है 60 नंबर पे आइएगा ये ये फर्स्ट चैप्टर का ये जो 1.65 जो है, 1.65 या 1.60 ये वाला जो पोर्शन है। तो इसका आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट पॉइंट है मतलब बुद्धा को बताया जा रहा है एंड साइन ऑफ विगर लाइक एन एलिफेंट ठीक है ना? एंड साइन हुँ, ऑफ विगर लाइक एन एलिफेंट यानी कि एलिफेंट की तरह विगर थे यानी कि मजबूत थे, ताकतवर थे, ये बात हो रही है। पर यही एक हुँ, सूर्यकांत या कौन चौधरी करके है भारत का जिसने हिंदी में अनुवाद किया है बुद्धचरितम का, इसी का अनुवाद करके यहाँ पे क्या लिखेगा कि एलिफेंट के अंडकोश की तरह उनकी तरह उनका अंडकोश था बुद्धा का। बताइए यहाँ पे कहीं लिखा है? आप देख लीजिए ना। जी, यहाँ पे ऊपर कहीं नहीं लिखा लिखा है हुआ है, जी। नीचे लिखा हुआ है। तो ये इतने बड़े धूर्त एलिंगर यूर कलाकार हैं। एक्सेस। इसीलिए मैं हुँ, कहता हूँ कि ब्राह्मणों का कोई भी अनुवाद अगर हिंदी अनुवाद आप पढ़ रहे हैं, तो ये बुद्ध को, बुद्धिज़्म की चीज़ों को आज भी गाली दे रहा है, बर्बाद कर रहा है और बुरी तरह से सही कह रहे हैं। बदनाम करने की कोशिश इसका कर रहा है। मेन हाँ। कारण सिर्फ़ जेलसी है। इनको पता है कि अगर ज़ीरो का गुणा किसी चीज़ से करेंगे तो ज़ीरो ही बचेगा। बुद्ध ज़ीरो की तरह हुँ, हैं हुँ, और उनसे कोई भी दुनिया का धर्म अगर लड़ेगा तो वो खुद वैसे ही हो जाएगा। ये डर है इनको। हुँ, सच से कोई हुँ, लड़ नहीं सकता इसलिए। हुँ। तो मैं कैसे ठीक है। पा सकूँगा लिंक? देखें, वो आप गूगल पे थोड़ा बहुत सर्च कीजिए, आगे पीडीएफ डाल दिया कीजिए। अच्छा जब ठीक है। 2-4 आप सर्च करेंगे ना बुक्स का, आपको पीडीएफ मिल जाएँगी और उसमें कुछ वेबसाइट्स भी आप सर्च कर लीजिए कि कौन-सी वेबसाइट जो है वो आपको प्रोवाइड करा रही है। जी टोटल ई-पुस्तकालय कितनी है, बुक्स हैं? आर्किव बुद्धिज़्म तो दुनिया टोटल का हैं कितने? सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा बुक तो बुद्धिज़्म की है पूरी दुनिया में। एकमात्र ऐसा रिचेस्ट वो है कल्चर है ये सभ्यता है हुँ, बुद्धिज़्म की कि दुनिया में कोई धर्म इसके आगे किताब के मामले में कोई नहीं टिक सकता है। वाह! बुक के मामले में बुद्धिज़्म के आगे कोई नहीं है। मतलब दूर-दूर तक कोई क्या नहीं है। बात! हाँ, ये जो आपको दिखाते हैं ना रामायण, महाभारत, ये स्मृतियाँ, वेद, पुराण कुछ नहीं है उसके आगे, बुद्धिज़्म के आगे। हुँ, मतलब बुद्धिज़्म की इतनी किताबें उसके आगे दुनिया का कोई धर्म मतलब सामने तक नहीं है किताब के मामले में। अरे! दुनिया में वाह! इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोल के बैठे थे, इतनी किताबें जल गई। अभी तिब्बत में एक लाइब्रेरी मिला जिसमें 10,000 किताबें तो केवल बुद्धिस्ट की रखी हुई थी, 10,000 किताब। सोचिए तिब्बत जैसे एक देश में। तो किताब ओहो के हो! मामले में हाँ, लिखावट-पढ़ावट के मामले वही में दलाई बुद्धिज़्म के लामा जी आगे के समय पे। कोई तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। दलाई लामा जी हुँ, जब वहाँ से एग्ज़िट किया अच्छा, अच्छा। तो हुँ। दूसरी बात मुझे पूछनी थी वो सबसे पुरानी भाषा जो ऑथेंटिक प्रमाण से हमें पता चली, वो पाली वैज्ञानिकों को पाकित या है। पाली पाकित है अच्छा, वो। अच्छा, पाली पाकित। जी, जी, मुझे थोड़ी-थोड़ी समझ मतलब आती है। पूरी पूरी दुनिया की आप बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं? जी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। नहीं, पूरी दुनिया की आप बात करेंगे तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे सीरिया में, तुर्की में जाएँगे तो हुरियन मिल रहा है और हुँ, मेसोपोटामिया की भी लैंग्वेज है, इजिप्ट की लैंग्वेज है। भारत में पैरेलल में इंडस वैली की लैंग्वेज है, जो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जो अच्छा। ज्ञात हैं हाँ, ज्ञात जो लिखित पढ़ित जो है भारत में, उसमें पाली-पाकित का नाम आता है। तमिल के भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लेकिन तमिल का चक्कर ये रहा है कि साउथ इंडिया पूरी तरह से बुद्धिज़्म का क्षेत्र बन गया था। तो उनकी अपनी इंडिविजुअल तमिल में क्या चीज़ लिख रहे थे इसका कुछ पता नहीं है, वो भी बुद्धिज़्म की ही बात लिख रहे हैं। तमिल में भी लिखे हैं तो बुद्धिज़्म की बातें लिख रहे थे। हुँ, बाद में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन हो गया तो इस तरह से है। ठीक है, ज़ीरो आर्टिस्ट जी, ओके। जी, जी, जी। थैंक यू जी। हाँ जी, थैंक यू। और रक्षित सिरधन लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंटेड बाय इंडिया अभिजीत छाबड़ा। बताइए, ये कपोड़ी लाल जो है बैठ के इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वेंट करा देगा। हाँ, उस दिन क्या-क्या इन्वेंट कराया था इस पर स्ट्रीम हुई है, जिन साथियों ने नहीं देखा है एक बार स्ट्रीम ज़रूर देखिएगा। ऐसे-ऐसे गपोड़े जो हैं, ये भारत का इतिहास प्रचारित कर रहे हैं, गप्पू लाल लोग।